माननीय साथियों से आग्रह है सम्मानित साथियों से आग्रह है कि कृपया शांति बनाए रखें। सभी उत्साही नौजवानों से आग्रह है, सभी उत्साही नौजवानों से मेरा आग्रह है कि वो कृपया शांति बनाए रखें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, पत्रकार बंधुओं और इस सभागार में बहादुर साथियों, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री बड़े भाई अरविंद सिंह गोप जी से आग्रह करता हूं कि वे आएं और पत्रकार बंधुओं के समक्ष और क्षत्रिय समाज के साथियों के समक्ष अपनी बात रखें। भाई अरविंद सिंह गोप जी। परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, पत्रकार मित्रों, समाजवादी पार्टी के जाबाज साथियों, महाराणा प्रताप को मानने वाले जानने वाले दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम सब आपके आभारी हैं कि आज महाराणा प्रताप की जयंती पे इस बड़े कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए, हम लोग को आशीर्वाद देने का काम किया। पूरा देश जानता है कि जो भी महापुरुष रहे, जो भी बड़े मार्गदर्शक रहे, आपने हर महापुरुषों का सम्मान किया। आपने हर महापुरुष का सम्मान किया। हम सबका सौभाग्य है, हम राजनीति में हम लोग आए तो आज हमारे बीच में नेताजी नहीं, हम लोग नेताजी के राजनीति के विद्यार्थी रहे। नेताजी ने हम लोग को पूरा सम्मान दिया। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आपने जो सम्मान हमारी बिरादरी को दिया, हम लोग कभी भूलने वाले नहीं हैं। हम अपने साथियों से कहते भी हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में आधा दर्जन से ज्यादा अपने कैबिनेट मंत्री बनाया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तो दर्जनों की संख्या हो जाएगी। और तमाम ऐसे छात्र नेताओं को आपने सम्मान देने का काम किया जिन्हें कभी सम्मान नहीं मिल सकता था। और जो सबसे बड़ी बात है, आजादी के बाद तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन महाराणा प्रताप की छुट्टी की घोषणा आपने एक अनुरोध हम लोग किया, जो पूरा देश आपको
बधाई और धन्यवाद देने पार्टी कार्यालय आया था। मुझे याद है वो दिन जिस दिन महाराणा प्रताप की जयंती के आपने अवकाश की घोषणा की। आप पार्टी के अध्यक्ष थे, आपके साथ पार्टी के महासचिव थे, आप साथ सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब तमाम बसें यहां जब सामने खड़ी हुई तो उनका हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। तो आपने उनको सम्मान को बढ़ाने का काम किया। मैं अपने साथियों से यही आज कोई भाषण का वक्त नहीं है, लेकिन अपने साथियों से हम यही प्रार्थना अनुरोध करेंगे, याद रखना जीवन कभी एहसान नहीं भूला जाता। एहसान और अपमान दो ऐसी चीजें जो कभी नहीं भूलना। आप सब महाराणा प्रताप के वंशज हो। मैं आपको बहुत भरोसे दावे के साथ कह सकता हूं, जो सम्मान समाजवादी पार्टी ने अखिलेश सिंधिया कोई दूसरा नहीं दे सकता है। हम सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना चाहते हैं। हम सब एकजुट होके, एक साथ होके इतनी मेहनत करो कि 27 में अपने नौजवान नेता अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनावे। और कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। मुट्ठी बंद करो, एक साथ रहो। इतना शानदार नेता नहीं मिलेगा, इतना शानदार पार्टी नहीं मिलेगी। और याद रखना, हमने जीवन में कई बार कहा है, मित्र पार्टी नेता का चयन एक बार होता है। मैं आज के कार्यक्रम के व्यवस्थापक उदयवीर सिंह को, धर्मेंद्र जी को इसलिए बधाई देना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की। सारे अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप जी का, उनके साथ बड़ी संख्या में सभी समाजवादी पार्टी से जुड़े समाजवादी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से आज महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर पूरे प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। महाराणा प्रताप जयंती हर वर्ष इसी तरह मनाई जाती है। जहां कहीं भी हम लोग कार्यक्रम में होते हैं या आज के समय पे जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से भी हम लोग शुभकामनाएं और बधाई और लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। महाराणा प्रताप जी के बारे में कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। वो हमेशा हमें और आपको प्रेरणा देते रहे हैं। त्याग, बलिदान, वीरता का, शौर्य का। हमारे देश के समाज में अगर सबसे ज्यादा प्रेरणा कोई दे रहा है तो महाराणा प्रताप जी से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। न केवल इस पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को भी इसी तरीके से प्रेरणा देते रहेंगे। जहां तक महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर सम्मान में हम लोगों ने एक दिन का अवकाश दिया था, जयंती के अवसर पर छुट्टी की थी। आज हमारी मांग है सरकार से कि जब हम आप सब मिलकर के उनका शौर्य, उनका बहादुरी, उनका साहस, उनका बलिदान, त्याग याद कर रहे हैं, तो कम से कम भविष्य में 2 दिन की छुट्टी जरूर की जाए, जिससे एक दिन तैयारी हो सके और दूसरे दिन हम लोग बहुत खुशी और बहुत उत्साह के साथ मना सकें। हालांकि चौराहे पर और जगह उनके सम्मान में प्रतिमा लगी है। जो लोग वहां से निकलते होंगे, जाते होंगे, तो हमेशा प्रेरणा लेकर के और इंस्पायर होकर के जाते होंगे। मैं आज के दिन लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित जगह जो भविष्य में बनेगी, न केवल लखनऊ की बल्कि देश की मैं कह सकता हूं, यही हमारा रिवर फ्रंट, जहां पर और महापुरुषों को हमने सम्मान देकर के उनके नाम पर पार्क बनाने की घोषणा की है, वहीं मैं आज अपने सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि देश की सबसे अच्छी प्रतिमा अगर कहीं लगेगी तो समाजवादी लोग मिलकर के इसी रिवर फ्रंट पर लगाने का काम करेंगे। न केवल उनके लिए प्रतिमा से सम्मान देने का काम करेंगे, वहीं
वहीं जहां हम सब लोग मिलकर के आज ये संकल्प ले रहे हैं, समाजवादी सरकार बनने पर रिवर फ्रंट जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान बनेगा, लोगों के जुड़ने का, लोगों के आने जाने का, लोगों को समय गुजारने का सबसे खूबसूरत जगह बनने जा रही है और बनेगी। न केवल उनके सम्मान में वहां पर सबसे सुंदर प्रतिमा लगेगी, बल्कि उनके हाथ में जो तलवार होगी वो चमकती हुई होगी, सोने की होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने सभी साथियों का और खासकर प्रेस के साथियों से जो हमेशा हम लोगों को मिलने का मौका मिलता है, मैं सभी प्रेस के और सभी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जिन परिस्थितियों में आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं और जो माहौल है, रात दिन सुबह हम लोग कुछ न कुछ देख रहे हैं, कुछ न कुछ हमें सुनने को मिलता है, हमारे मीडिया के माध्यम से भी और जो सोर्सेज हैं उससे भी हमें देखने और समझने का मौका मिलता है। लेकिन उसी समय हम समाजवादी लोग अपने लोगों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी अपील करना चाहते हैं, और वो संदेश मैं चाहूंगा कि अरविंद जी एक बार पढ़ करके और फिर प्रेस के लोग अगर कुछ सवाल पूछना चाहेंगे तो जैसा हर दिन होता आया है कि हम और आप लोग मिलकर बात करते हैं, तो फिर हम लोग मिलकर के बात करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पत्रकार बंधुओं, सम्मानित मंच और मंच के सम्मुख सभागार में उपस्थित बहादुर साथियों, हमें अपने देश की बहादुर सेना पर गर्व है। हम सब देश के साथ हैं। संकट का समय समझदारी की और भी अधिक मांग करता है। सभी देशवासियों से अपील है कि किसी भी अपुष्ट समाचार और सूचना पर न तो विश्वास करें, न ही आगे प्रचारित और प्रसारित करें। ऐसे समाचार देश के दुश्मनों के द्वारा फैलाए गए झूठ भी हो सकते हैं। मतलब ये दुश्मन की चाल या साजिश भी हो सकती है। इसीलिए किसी भी बहकावे या भड़कावे में न आए। अपने अपने स्तर पर जिम्मेदाराना व्यवहार करें, स्वयं शांत रहें और दूसरों को भी शांति से रहने के लिए प्रेरित करें। आपदा के इस समय में एकजुटता दिखाएं। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के केस में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के को जो भर्ती होनी थी उस पर मुख्य सचिव को हड़ताल लगाई है और 18 तारीख को वर्चुअली तलब किया। सुप्रीम कोर्ट में उसकी नियुक्ति का मामला था, जो उसने नौकरियां खाली हैं, वो अभी भी कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी सरकार ने नहीं दी। मैंने वो केस फॉलो नहीं किया है, लेकिन नौकरी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में कभी नहीं रही। अखिलेश जी, एक क्वेश्चन हमारी तरफ से गोप जी बोल रहे थे कि जब समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो कई कैबिनेट मंत्री, कई राज्यमंत्री से बहुतायत में शत्रुओं का बोलबाला था। जब करड़ी सेना रामजी लाल सुमन के ऊपर हमला कर रही थी तो हमें लगता है प्रदेश में आपके कितने सम्मानित नेता है उन्होंने उनका विरोध किया, और नहीं विरोध किया तो क्यों? वो सेना टेम्परेरी थी, ये सेना असली है। और एक मिनट आप लोग नारे मत लगाना। और मैंने आपसे महत्वपूर्ण जानकारी दी
मैंने अभी जानकारी जो दी, मैं समझता हूं वो जानकारी आपको समझ गए होंगे आप भी। एक, जहां तक रामजा सुमन जी का सवाल है, आप क्या चीज कहां से देख रहे हो? राज्यसभा, पार्लियामेंट और उसके बाद लगातार प्रेस में हम लोगों ने कहा कि कोई भी इतिहास नहीं उठाना चाहिए, और जो इतिहास हमें जोड़ता ना हो, जो इतिहास हमारे आप को सही रास्ते पे न ले जा रहा हो, उसको इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। इतिहास में अच्छी चीजें भी हैं, खराब भी चीजें हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि इधर हम जो सरकारों को देख रहे हैं, हर चीज को ओन कर रहे हैं। मान लीजिए कुंभ हुआ, नाम महाकुंभ दे दिया। सबसे पहले महादानी सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू किया, जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, लेकिन सरकार ने कभी उनका नाम नहीं लिया। महादानी सम्राट हर्षवर्धन का कभी नाम नहीं लिया गया, और फिर यह भी कहा गया कि इतने वर्षों बाद हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है, जबकि हर कुंभ उतने वर्षों बाद ही होगा। तो जो ओन करने की आदत है कि महाराणा प्रताप जी केवल हमारे हैं, महाराणा प्रताप जी सबके हैं, ये जो नई संस्कृति कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टी, शायद वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके वो सदस्य नहीं रहे, वो सबसे आगे थे। जो पॉलिटिकल पार्टी आज सरकार में है, उसके वो सदस्य नहीं थे, वो कभी सदस्य नहीं थे। और अगर सदस्य उस पार्टी के रहे होते तो जो पहला प्रस्ताव उस पार्टी का था, उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट रास्ते पर देश को ले जाने के लिए संकल्प लिया था पहले उनके प्रेसिडेंट ने। इसलिए राजनीति में महापुरुषों को नहीं लाना चाहिए और उससे राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए। सभी महापुरुष हमारे आपके हैं, आलाउदल हमारे आपके हैं, वीर लौरिक हमारे आपके हैं, महाराणा प्रताप जी हमारे आपके हैं। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को शिकायत हो तो बताओ। हाँ, लेकिन जो आज की तस्वीर कोई देखेगा तो उसे जरूर तकलीफ होगी। और अगर मैं उनकी तस्वीर देखूं और उसमें मुझे कोई दिखाई दे जाए और अगर मैं कुछ कह दूं तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। मैं अपने धन्यवाद देता हूं पत्रकार साथी को महत्वपूर्ण सवाल पूछने के लिए। और मैं आपको एक बात और जोड़ दूं, उसमें सहयोगी लोग बहुत थे जिनको हम लोगों ने सरकार में बड़ा सम्मान दिया। अब आगे मत पूछना। एक सवाल है कि बहराइच में जो जेठ मेला लगता था, प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दी है। और देखिए कहां से, इसीलिए मैंने कहा आपसे, और मैं फिर वही बात जोड़ता हूं, मेला किस समय किस तरीके से शुरू हुआ होगा उस इतिहास में हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। भारत देश आजाद हो गया, हम मेले संपन्न कराते हैं। नाम जरूर हो सकते हैं पुराने, या किसी के नाम से, स्थान की वजह से नाम हो सकता है, लेकिन मेले का मतलब ये नहीं कि मेले में क्या कोई और परंपरा चल रही हो। मान लीजिए बटेश्वर का मेला है, सुनने में आया कि मुगलों ने शुरू किया था। अब उस बटेश्वर के मेले में सब आते हैं, सब लोग, घोड़ा हाथी, जाने क्या क्या आता है उसमें, जाने कहां कहां के व्यापारी कारोबारी आते हैं। इसी तरह हर मेले में कारोबारी व्यापारी आते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी कारोबार को बढ़ावा नहीं दे सकती, क्योंकि कारोबार हमें जोड़ता है, काम हमें जोड़ता है, रोजगार हमें जोड़ता है। वो कारोबार के पक्ष में नहीं रह सकते हैं। मेले में हम एक दूसरे से मिलते हैं, किसी ने झूला लगाया, किसी ने दुकान लगाई, कोई सामान लाया, किसी ने सामान बनाया, बेच कौन रहा है, खरीद कौन रहा है। मेला मिलने की जगह होती है, इसलिए मेला है। ये रोजगार कारोबार के खिलाफ लोग हैं। अभी हम और आप लोग चिंता कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वॉर हो रहा है, इस वॉर में कोई हमारे आपके हाथ से कोई चीज चली गई, वो हमें आपको पता ही नहीं है। LOI इशू हो गया, हमें आपको पता ही नहीं लगा।
भाई इस दौरान हमारे आपसे कुछ चीजें चली गई हाथ से। सोचो भविष्य में आत्मनिर्भरता, सिक्योरिटी, उसका सवाल क्या है, उसके लिए सरकार ने क्या किया। लेकिन क्योंकि हम वॉर में हैं, हम पड़ोसी देश से हम उलझे हुए हैं, हम कोई सवाल भी नहीं सरकार से कर सकते हैं। लेकिन अखबारों में जो मैंने पढ़ा, LOI इशू हो गई। क्या भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है, क्या हम उसको सिक्योरिटी देके जा रहे हैं देश की? क्या हमारा देश उसी से आत्मनिर्भर होगा? इसलिए आपको हमें मेले में उलझाए हैं और दूसरों के लिए मेला दे रहे हैं, सब मेला मेला करे दे रहे हैं। अखबार पढ़िएगा ध्यान से, कुछ है मामला, शायद कुछ लोग जान गए होंगे। जिस तरह से एयर स्ट्राइक को लेकर के नोएडा में बैठा मीडिया जो है वीडियो दिखा रहा है और हर जगह मेरे को पता चल रहा है कि ये फेक है। आपने भी कल एक ट्वीट किया है कि अब ये दोबारा अरविंद जी दोबारा पढ़ दो इनके लिए, और गाइडलाइन मेरे पास नहीं है, गाइडलाइन आप दोबारा पढ़ के आइए। एडवाइजरी, सॉरी, हाँ, एडवाइजरी आपके लिए भी जारी है। और अगर एडवाइजरी कोई नहीं मान रहा है तो जिन्होंने एडवाइजरी इशू की है उनकी जिम्मेदारी है कि कार्रवाई करें। हम तो एडवाइजरी मान रहे हैं, हम तो वो सवाल भी नहीं पूछ रहे कि LOI क्यों इशू हो गया इस दौरान, कितना बड़ा महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। एज ए पॉलिटिकल पार्टी मेरी जिम्मेदारी है, एज ए इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, या ये सवाल मैं आपके सामने ला रहा हूं। अगर मैं पॉलिटिक्स में नहीं होता तो शायद नहीं सवाल पूछता, तो हम भी एडवाइजरी मान करके घर में बैठे होते। लेकिन आप बंकर अंकर खुदवा लेना। बोले वो पढ़िए ना दोबारा, अरे पढ़ना पड़ेगा इनके लिए। हाँ, और इसी तरह बटेश्वर का 500 साल पुराना है। कहोगे बटेश्वर मुगलों के जमाने में तो वो बजट ही नहीं देते थे, हमने बजट दिया, ये कोई बात हुई? घाट बनवाए, और वो तो अटल जी का गांव है। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी को अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर लोक भवन कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं, वहां प्रतिमा लगी उनकी, स्टेडियम कर दिया जहां आज मैच होगा। लेकिन लोग देखिए, लोग इकाना के नाम से जानते हैं, कहते इकाना के नाम से जानते हैं। कागज पे कुछ भी बना दो आप। उनके गांव में क्या किया सरकार ने, बताओ। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, ये जो यूनिवर्सिटी बनी है ये हम लोग लेकर के चले जाएंगे वहीं पर उनके गांव में। और उनके मेले लगता था वहां, 500 साल पुराना वो भी मेला है बटेश्वर, गूगल करके देखिए। कोई गूगल करके बताओ कि कितना पुराना था बटेश्वर मेला, उसको ही बंद कर देगी बीजेपी एक दिन। तो 550 साल पुराना, ये भी 550 जो मैं बता रहा हूँ बटेश्वर वाला। इसमें 40% हिंदू जाते हैं। नहीं, वो सब जाते हैं, कारोबार सब जानते हैं, दुकानें सबकी होती हैं। तो इसे किया अरे यही नहीं पता झूला कौन लाया है, झूल कौन रहा है। भाई मुख्यमंत्री झूले नहीं, न झूले से लेना देना उन्हें कोई। कितने साल पुराना है? हाँ देखिए आप, बटेश्वर 700 साल पुराना है। अब कब आए थे अंग्रेज, कब आए थे मुगल, चले गए सब। अब तो आजाद हो गया, अब संविधान है, और लोग आज भी जुड़ते हैं वहां पर, और सब जुड़ते हैं वहां, ऐसा नहीं है। तो अगर इन्हें पता लग जाए कि 700 साल पुराना है मेला वहां, तो ये सरकार जाके उसको ही बंद कर देगी। सैफई मेला ही बंद हो चुका है, लेकिन गोरखपुर मेला चल रहा है। सुना है वहां पर कुछ और तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन हमारे प्रेस के साथी उनका वीडियो नहीं दिखाएंगे। मैं अपने प्रेस के साथियों से कहूंगा कि इस समय बहुत लोग टीवी देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, उस गोरखपुर के मेले का भी कुछ वीडियो दिखाइए सबको। सोशल मीडिया दिखा रहे हैं, भयभीत है, तुम तो बिल्कुल भयभीत नहीं दिखे। अरविंद जी पढ़िए जरा, हाँ दोबारा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, पत्रकार बंधुओं और इस सभागार में उपस्थित बंटी राव बहादुर साथियों, हमें अपने देश की बहादुर सेना पर गर्व है। हम सब देश के साथ हैं। संकट का समय समझदारी की और भी अधिक मांग करता है। सभी देशवासियों से अपील है कि किसी भी अपुष्ट समाचार और सूचना पर न तो विश्वास करें, न ही आगे प्रचारित और प्रसारित करें। ऐसे समाचार
देश के दुश्मनों के द्वारा फैलाए गए झूठ भी हो सकते हैं। मतलब ये दुश्मन की चाल या साजिश भी हो सकती है। इसीलिए किसी भी बहकावे या भड़कावे में ना आए, अपने अपने स्तर पर जिम्मेदाराना व्यवहार करें, स्वयं शांत रहें और दूसरों को भी शांति रहने के लिए प्रेरित करें। आपदा के इस समय में एकजुटता दिखाएं। जय हिंद, जय हिंद। ये आइए, तो आइए सामने। ऐसे नहीं, आराम से, इधर से, इधर धन्यवाद है, बट इधर से आगे जाओ। आइए, भगवान ये देखिए भगवान, ठीक, आप जाइए, इधर से रेपो हो गया, बहुत अच्छा, महिलाओं को अरे भैया सुनिए भैया वो पीछे कर दिया, भैया वो पीछे कर दिया। अरे भाई साहब